क्या है शरद पूर्णिमा? कोजागर पूजा, इसका महत्व क्या है? शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है एवं पृथ्वी के सबसे निकट होता है। धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से यह दिन बेहद लाभदायक माना गया है। हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा होता है और यह माना जाता है कि 16 विभिन्न कलाओं का संयोजक एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग में सर्वाधिक महत्व रखती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह शरद ऋतु में आती है तथा इसे आश्विन मास सितंबर अक्टूबर की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस उत्सव को कौमुदी अर्थात चंद्र प्रकाश अथवा कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई राज्यों में शरद पूर्णिमा को फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाते हैं तथा इस दिवस से वर्षा काल ऋतु की समाप्ति तथा शीतकाल ऋतु की शुरुआत होती है। गुजरात में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम के नाम से भी मान्यता प्राप्त है। शरद पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा का महत्व क्या है? इस दिन है खीर का विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। शरद पूर्णिमा 2022 के दिन चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली रश्मियां किरणें अद्भुत स्वास्थ्यप्रद तथा पुष्टिवर्धक गुणों से भरपूर होता है जो शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही यह मान्यता भी है कि इस दिन चंद्र प्रकाश से अमृत की वर्षा होती है। श्रद्धालु इस दिन खीर बनाते हैं और इसे चंद्रमा के सभी सकारात्मक एवं दिव्य गुणों से परिपूर्ण करने के लिए इस खीर को चंद्र प्रकाश के सीधे संपर्क में रखते हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में अगली सुबह वितरित किया जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती है, इसलिए इस दिव्य संयोग का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी खीर और नेत्रों की ज्योति में वृद्धि करने वाले एक विशेष मिठाई जिसे ब्रज भाषा में इसे पाग कहते हैं को बनाया जाता है और पूरी रात चंद्रमा किरणों के नीचे रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। प्रातःकाल इस खीर का सेवन किया जाता है और सपरिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है तथा नेत्रों की ज्योति के लिए लाभदायक मिठाई का कई दिनों तक औषधि की भांति सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने किया था महारास नृत्य। ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास आध्यात्मिक अलौकिक प्रेम का नृत्य किया था। प्राचीन कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए वन में चली गई। यह वह रात्रि थी जब योगी राज श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ पृथक कृष्ण बनकर पृथक नृत्य किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा की इस एक रात्रि के बराबर कर दिया और ब्रह्मा की एक रात्रि मनुष्य के अरबों वर्षों के बराबर मानी जाती है। ब्रिज तथा वृंदावन में रास पूर्णिमा को बृहद स्तर पर मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत का महत्व क्या है? नवविवाहित सौभाग्यवती स्त्रियां जो वर्ष की प्रत्येक पूर्णिमासी को उपवास करने का संकल्प लेती है वे शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करती है। यह दिवस धन की देवी माता लक्ष्मी से भी संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पूर्ण रात्रि माता लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी योग नहीं होने के उपरांत भी अथाह धन और वैभव की प्राप्ति होती है। स्नान एवं दान का विशेष महत्व। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ब्रज घाट गंगा नगरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य का फल अर्जित करती है। श्रद्धालु इस पूर्णिमा पर निष्ठा के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाकर पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस पावन अवसर पर गरीब निराश्रितों को भोजन वस्त्र का दान करने का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार इस अपने शरद पूर्णिमा पर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के साथ ही इस पर्व का महत्व भी जाना है। हमें उम्मीद है कि आज आप यह लेख आपके लिए जानकारी से पूर्ण
रहा होगा। यदि यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी शरद पूर्णिमा से जुड़ी तमाम बातें जान सके और इस पर्व के महत्व से अवगत हो सके। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी